नमस्कार सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं जो 12th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस है 2023-24 सेशन का, जो लेटेस्ट हरियाणा बोर्ड ने अभी डाला है। हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आएगी और क्या क्या पैटर्न रहेगा बोर्ड का। कंप्लीटली डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, हम पेपर डिज़ाइन पेपर डिज़ाइन देखते हैं। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन क्या है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। देखिए, एक इसमें आप क्लियरली देख रहे हैं, एक एक नंबर के 18 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 14 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 4 रीजन क्वेश्चन होंगे। मतलब एक एक नंबर के आपके 18 क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यू जो होंगे 14 होंगे। और उसके बाद में टोटल मतलब एक एक नंबर वाले कितने क्वेश्चन आएंगे, 18 आएंगे। 18 मार्क्स के हो गए। इसी तरह से दो दो नंबर वाले वेरी शॉर्ट आंसर ये 7 आएंगे, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन में, किसी 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। मतलब आपको कोई 2 क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा, कोई एक कर सकते हो, 2 क्वेश्चन में मिलेगी। ये आएंगे आपके 14 मार्क्स के। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके 3 मार्क्स इज 5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 15 नंबर के। इनमें भी 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। इनमें से कोई 2 क्वेश्चन में एक करना आपको आएगा, मतलब 2 क्वेश्चन में मिलेगी आपको चॉइस मिलेगी। अब की बार जो नया जोड़ा गया है वो आप देख सकते हैं, ये हरियाणा बोर्ड में नहीं होते थे पहले, केस स्टडी वाले क्वेश्चन। ये आपके 8 मार्क्स के आएंगे, 8 मार्क्स के आएंगे, 4 मार्क्स ईच। 2 आएंगे ये क्वेश्चन और आपके 8 मार्क्स के। ये आपके पहले नहीं होते थे, अब की बार ये ऐड ऑन किए गए। केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको कोई पैराग्राफ दे दिया, उसमें से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, और ये आपके नए जोड़े गए हैं 8 मार्क्स के। इसी तरह से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये आएंगे आपके। टोटल पेपर आपका आएगा 70 मार्क्स का। तो देख लीजिए आपके सामने। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो 70 नंबर का पोर्शन है उसमें कौन सी यूनिट कितने नंबर की आएगी और कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में डाले गए हैं वो हम देखेंगे। और पूरा देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है ये सिलेबस और चैप्टर वाइज डिवीजन ऑफ मार्क्स। जो आपके जो प्रैक्टिकल होगी वो 30 नंबर की होगी, ये आप लोगों को पता ही है। और 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और 30 नंबर में से जो 15 नंबर जो होते हैं प्रैक्टिकल के, इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, और 15 अपने जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, इसमें वाइवा भी होता है, उसके होते हैं। तो देखिए, जो 15 नंबर में इन्होंने बांट रखा है, 15 नंबर कैसे टीचर बांटेगा। सेट एग्जाम होते हैं वो, उसके 4 नंबर, हाफ ईयर एग्जाम के 2 नंबर, प्री बोर्ड के 2 नंबर, अटेंडेंस के 2 नंबर, प्रोजेक्ट वर्क के 2 नंबर और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के 3 नंबर। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर आएगा वो क्या क्या देखेगा, आपको 2 एक्सपेरिमेंट लिखवाए जाते हैं, आपको पता है 2 एक्सपेरिमेंट, और 1 एक्टिविटी करवाई जाती है 3, और वाइवा होता है वो 3, यानी कि टोटल आपके 30 नंबर की तो प्रैक्टिकल होगी। ये तो सारा आपका जो जानकारी है वो प्रैक्टिकल के बारे में, कि जो आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो 30 नंबर का होगा। और वो किस तरह से उसको बांटा जाएगा कि 15 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, 15 नंबर आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के होंगे, और उसमें 3 नंबर वाइवा के होंगे, 1 एक्टिविटी का, और 2 एक्सपेरिमेंट जो आप लिखते हैं उसमें 9 मार्क्स का। इस तरह से इनको बांटा गया जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम। अब बात करते हैं थ्योरी एग्जाम की। जो थ्योरी एग्जाम है, थ्योरी एग्जाम में जो लास्ट ईयर का जो सिलेबस था ऑलमोस्ट वही यूनिट नहीं अब की बार भी डाली हुई है, जो पिछली बार काटी गई थी। कम्युनिकेशन वाली यूनिट अब की बार फिर से नहीं है, जो 10 यूनिट होती थी पहले, 10 यूनिट अब की बार भी काट रखी है। तो देखिए, अब मार्क्स वाइज आपको बता रखा अभी कौन सी यूनिट कितने नंबर की आएगी, सबके आगे मार्क्स दे रखे हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। उसमें जो चैप्टर है वे 2 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये 8 मार्क्स के आएंगे, और टोटल 8 मार्क्स के आएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी 8 मार्क्स के आएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी वो 8 मार्क्स की आएगी, सेकंड यूनिट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये भी 9 नंबर का आएगा। जो तीसरी यूनिट है वो 9 नंबर की आएगी। चौथी यूनिट है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये आपका 8 नंबर का आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 3 मार्क्स की। ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, वे ऑप्टिक्स है, ये 14 नंबर का आएगा। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये आपका 5 मार्क्स का आएगा। एटम एंड न्यूक्लियस, ये 8 मार्क्स का आएगा। और इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है वो 7 मार्क्स के आएंगे। तो ये आपके टोटल यूनिट जो बांट रखी हैं वो नंबर वाइज मैंने आपको बता दी। और ये जो टोटल जो पेपर है वो 70 नंबर का आएगा, आप सभी को पता है। और सबसे बड़ी यूनिट जो है वो ऑप्टिक्स है,
और ऑप्टिक्स में जो ऑप्टिक्स है वो आपके 14 मार्क्स की, मतलब 14 नंबर की आएगी। और सबसे छोटी यूनिट जो मार्क्स की आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो 3 मार्क्स की है। तो ओवरऑल जो यूनिट बांट रखी है आपकी 9 यूनिटों को 70 नंबर में इस तरह से बांट रखा है। प्रैक्टिकल एग्जाम 30 का होगा, टोटल पेपर 100 का होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है, कौन से टॉपिक सिलेबस में नहीं है। तो जैसे मैंने भी बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है 8 मार्क्स की आएगी, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन, कंडक्टर, इंसुलेटर और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्व, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल, गोस थ्योरम, गोस की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। जो ये गोस लॉ इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोस लॉ के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली हरियाणा बोर्ड में तो पूछा ही जाता है। उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में मोस्टली वही टॉपिक है जो पीछे बताए गए थे। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड, potential energy of dipole in external field, electrostatic of conductor, dielectric and polarization, capacitor and capacitance, the parallel plate capacitor, effect of dielectrics on capacitance, combination of capacitor और capacitance in series, capacitance in parallel और energy store in a capacitor। ये आपका सिलेबस है फर्स्ट यूनिट का। सेकंड यूनिट में जो सिलेबस है वो है इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के अंदर, ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, mobility, limitation of Ohm's law, resistivity of various material, temperature dependence of resistivity, electric energy power, cell, EMF, internal resistance, cells in series and in parallel, Kirchhoff's rule, Wheatstone bridge principle। तो ये आपके थर्ड यूनिट के चैप्टर 3 के आपके जो सिलेबस में है वो आपको बताया मैंने। सेल इन सीरीज एंड इन पैरेलल पहले सिलेबस में नहीं होता था, अब की बार इन्होंने ऐड ऑन किया है सेल इन सीरीज एंड पैरेलल। रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल अब की बार सिलेबस में नहीं दिख रहा इसमें। उसके बाद में अगली यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो जो सेकंड यूनिट है उसमें भी कुछ इन्होंने मटेरियल को काटा है, जैसे रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में नहीं है और रेजिस्टिविटी है, वो तो है रेजिस्टिविटी है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है अब की बार। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, किरचॉफ्स रूल है और जो इसके एप्लीकेशन है वो नहीं है अब की बार सिलेबस के अंदर। जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की जो एप्लीकेशन है, स्लाइड वायर ब्रिज है, ये वाले सिलेबस में नहीं है इसमें। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट और मैग्नेटिज्म में मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म, जिसमें सोर्स फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, लोरेंट्ज फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट, बायस आउट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, solenoid, force between two parallel current, the ampere, torque on a current loop, magnetic dipole, torque on a rectangular current loop in a uniform magnetic field, circular current loop as a magnetic dipole और moving coil galvanometer। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर तो साइक्लोट्रॉन भी नहीं दिया हुआ आपकी बार इसमें। उसके बाद में आगे है इंट्रोडक्शन द बार मैग्नेट, magnetic field line, bar magnet as equivalent solenoid, dipole in a uniform magnetic field, the electrostatic analog, magnetism and Gauss law, magnetization and magnetic intensity, magnetic property of material, diamagnetism, paramagnetism and ferromagnetism। ये आपका सिलेबस है। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या क्या है, एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स, Faraday's law of induction, Lenz law and conservation of energy, motional electromotive force, inductance, mutual inductance, self inductance और AC generator। Alternating current, AC voltage applied to a resistor, representation of AC current and voltage by rotating vector phase, AC voltage applied to inductor, AC voltage applied to capacitor, AC volt applied to LCR circuit।
फेज डायग्राम, पावर नेसी सर्किट और पावर फैक्टर और ट्रांसफॉर्मर्स, ये आपका सिलेबस में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में 5th यूनिट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे, गामा रे। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल मिरर, focal length of the spherical mirror, mirror equation, refraction, total interreflection in nature and its technological application, refraction at spherical surface and by lens, refraction at spherical surface, refraction by lens, power of lens, combination of thin lens in contact, refraction through a prism और optical instrument, the microscope और telescope। फिर आता है wave optics, wave optics में Huygens principle, refraction and reflection of plane wave using Huygens principle, refraction of plane wave, refraction, coherent and incoherent addition of wave, interference of light wave and Young's experiment diffraction, the single slit, seeing the single slit diffraction pattern, polarization, dual nature of matter radiation, introduction, electron emission, photoelectric effect, Hertz observation, Hall's and Lagrange observation, experiment study of photoelectric effect, effect of intensity of light and photoelectric effect of potential on photoelectric current, effect of frequency of incident radiation on stopping potential, Einstein photoelectric equation, energy quantum of radiation, particle nature of light, the photon wave nature of light, अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर देखिए अगली यूनिट में, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी, electron orbit, atomic spectra, Bohr model of the hydrogen atom, energy level, the line spectra of hydrogen atom, de Broglie explanation of Bohr's second postulate of quantization, introduction, atomic mass and composition of nucleus, size of the nucleus, mass energy and nuclear binding energy, mass energy, nuclear binding energy, nuclear force, radioactivity, nuclear energy, fusion, nuclear fusion, energy generation in star, controlled thermonuclear fusion। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी बहुत सारा सिलेबस आपका कटा है। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट में आपका क्या क्या है, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, इंटरसेनिक सेमीकंडक्टर, एक्सटेनिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, सेमीकंडक्टर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बाइस, पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बाइस, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। मतलब इस यूनिट में आपको गेट वाला पोर्शन भी कट चुका है, जो लॉजिक गेट्स होते थे, और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर भी कर चुका है। तो मोस्टली जो 14th यूनिट है उसमें भी बहुत सारे पॉइंट आपके काटे गए हैं। उसके बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाए हैं। टोटली कहने का मतलब ये है कि आप इस सिलेबस को देखिए कंप्लीट को, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आएगी, और इस जो भी आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो रोक के नोट डाउन कर सकते हैं। वो इसमें से कुछ टॉपिक्स भी काटे गए हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को। तो मैंने बता दिया आपको 30 नंबर की प्रैक्टिकल और 70 नंबर के जो थ्योरी पेपर आएगा वो किस तरह से बांटेंगे और कौन से टॉपिक अब की बार हरियाणा बोर्ड ने सिलेबस में दिए हैं वो हमने कंप्लीट डिस्कस किया। धन्यवाद।